Hello dear students, I am अंकित सुल्तानिया। आज हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर जो चल रहा है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस, इसका तीसरा लर्निंग आउटकम है शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट। इससे पहले के पॉइंट्स को मैंने डिस्कस कर रखा है पिछले वीडियोस में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे शेयर एंड रिव्यू अ वर्कशीट के बारे में। इसमें हम लोग आज जानेंगे सेटअप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग। हम लोग स्प्रेडशीट जो क्रिएट करते हैं, स्प्रेडशीट का कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, उसको हम चाहते हैं शेयर करने के लिए। जैसे कि हम लोग सपोज दैट एक कंप्यूटर लैब में बहुत सारा सिस्टम है और सपोज दैट मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है, स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट, और नेटवर्क के थ्रू हम चाहते हैं कि सेम डॉक्यूमेंट को एक से ज़्यादा सिस्टम पर शेयर करें और उस पे अलग-अलग यूज़र एडिटिंग करे या कुछ भी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड वर्क परफॉर्म करे और उसको हम लोग कंपेयर करके देखें। इसके लिए हम लोग शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फीचर। शेयर डॉक्यूमेंट फीचर का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं ऐसा। और साथ ही साथ इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, कॉपी करके भी जो है हम लोग फाइल शेयर कर सकते हैं। तो नेटवर्क के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं और कॉपी के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ओपन एंड सेव अ शेयर्ड डॉक्यूमेंट। हम लोग जो शेयर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे उसको कैसे ओपन करना है और उसको सेव कैसे करना है वो जानेंगे। देयर आफ्टर हम लोग जानेंगे रिकॉर्ड चेंजेस। सपोज दैट हम लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार किया और उस डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद हम लोग चाहते हैं उसमें कुछ भी चेंजिंग लाने के लिए, और चेंजिंग लाने के बाद हम चाहते हैं जो भी चेंजिंग लाए वो रिकॉर्ड हो और हम लोग देख सके क्या क्या चेंजिंग आया है। उसके लिए हम लोग रिकॉर्ड चेंजेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका एड एडिट एंड फॉर्मेट द कमेंट्स। सपोज दैट हम लोगों ने स्प्रेडशीट में एक टेबल क्रिएट किया है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड है। अब किसी स्टोर्ड डेटा के रिगार्डिंग हम चाहते हैं कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, या कोई प्रोजेक्ट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और एक स्प्रेडशीट फाइल बना हुआ है, तो उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हम चाहते हैं कोई इन्फॉर्मेशन या एक नोटिफिकेशन टाइप का हम लोग प्रोवाइड करें किसी पार्टिकुलर सेल पे। जैसे हम लोग कर्सर को ले जाए तो सेल में किस टाइप का डेटा है उसके रिगार्डिंग हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे, एक साइड में कमेंट के तौर पर एक अपीयर हो जाए बॉक्स और उसमें हम लोग चाहते हैं मैसेज प्रोवाइड हो, तो उसके लिए हम लोग कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग ये भी जानेंगे कमेंट हम लोग कैसे ऐड करेंगे, उसको एडिट और फॉर्मेट कैसे करेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों को जानना है रिव्यू चेंजेस, व्यू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस। इसका देखिए हम लोग क्यों यूज करते हैं। रिव्यू चेंजेस का यूज किया जाता है सपोज दैट हमने कोई स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है और हमारे डॉक्यूमेंट को मैंने तैयार करके सेव कर दिया, और अगर रिव्यू चेंजेस फीचर हम लोग ऑन करके रखते हैं तो बाद में कोई दूसरा आदमी, अगर दूसरा यूजर हमारे उससे पहले से क्रिएटेड डॉक्यूमेंट में कुछ भी एडिटिंग करके सेव कर देता है, तो फिर भी हम लोग बाद में देख सकते हैं कि कोई दूसरा यूजर अदर देन मी या मैंने ही उसमें कुछ चेंजिंग किया है, तो पहले क्या था और बाद में क्या चेंजिंग लाया गया है। और हम चाहते हैं जो चेंजिंग लाया गया है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तो एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग, रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो उस चेंजेस को हम लोग एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके फिर से हम लोग सेव कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे मर्ज एंड कंपेयर शीट्स। दो अलग अलग सीट में जो डेटा स्टोर्ड है उसको हम चाहते हैं कंपेयर करने के लिए, या उस दोनों डेटा को मिलाकर एक अलग से स्प्रेडशीट हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट तैयार हो और दोनों को मर्ज हो जाए डेटा, तो उसके लिए हम लोग मर्ज शीट का यूज करेंगे। तो आज हम लोग इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि शेयर एंड रिव्यू और स्प्रेडशीट के अंदर आता है। तो देखिए हम पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले सेटअप स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग। अब देखिए मैं एक ओपन ऑफिस कैल्क का जो एप्लीकेशन है वो ओपन कर रहा हूँ। CALC सर्च बॉक्स में देखिए जाके जैसे मैंने टाइप किया तो देखिए ओपन ऑफिस कैल्क नाम का एक एप्लीकेशन आइकन आ गया, इस पर क्लिक किया, ओपन ऑफिस कैल्क जो है हमारा ओपन हो रहा है। देखिए ये हमारा ओपन ऑफिस कैल्क ओपन होके आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहला ऑप्शन था आप लोगों को जानना, क्या पहला ऑप्शन था सेटअप स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग, है ना। देखिए यहाँ पे सेटअप स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग। हम लोग इस स्प्रेडशीट कैसे सेटअप करेंगे शेयरिंग करने के लिए वो हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, स्प्रेडशीट जो मैंने ओपन किया है इसमें सिंपल कोई डेटा मैं पुट कर देता हूँ। सपोज दैट मैं एक डेटा डाल रहा हूँ, जैसे आयुष, सुमित,
अक्षय, अभिषेक, ये 4 अलग-अलग स्टूडेंट्स हैं और उसका कोई सपोज़ दैट मार्क्स है अलग-अलग सब्जेक्ट का। सपोज़ दैट मैं डाल देता हूँ 85, 92, 78, 93, ये अलग-अलग मार्क्स मैंने पुट कर दिया। अब ये अलग-अलग मार्क्स पुट करने के बाद अब हम लोग उसको शेयर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने डेटा एंटर करके उसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया, तो सेव करते वक़्त देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, हम लोग उसको किस नाम से सेव करना चाहते हैं। सपोज़ दैट हम लोग चाहते हैं कि शेयर्ड डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट करें, तो शेयर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है हम लोगों को। तो सपोज़ दैट इसका मैं नाम रख देता हूँ शेयर्ड डॉक्यूमेंट RSMSD, RSMSD मतलब शेयर्ड डॉक्यूमेंट, कोई भी नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है? सेव पे मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो गया, rsmsd.ods नाम से फाइल हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको सेव करने के बाद अब हम लोग चाहते हैं इसका शेयर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। शेयर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टूल्स पे जाएँगे, टूल्स मेन्यू में देखिए लिस्ट अपीयर हुआ और उसमें देखिएगा आप लोग शेयर्ड डॉक्यूमेंट नाम का ऑप्शन है, ये रहा। हम लोग उस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया शेयर्ड डॉक्यूमेंट नाम से। अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन है शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स, इस ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे देखिए हम लोग जब शेयर डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट हमारा शेयर डॉक्यूमेंट है तो उसके बाद उसमें कुछ फीचर्स जो है वो डिसेबल हो जाता है, जैसे कि हम लोग उसमें फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह सेट नहीं कर सकते हैं शेयर डॉक्यूमेंट में, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मैंने शेयर कर रखा है फॉर मेकिंग चेंजेस बाय अदर यूजर्स। ओके, इसमें हम लोग पिक्चर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा टास्क है जो हम लोग परफ़ॉर्म नहीं कर सकते हैं। डेटा में हम लोग और भी जो बहुत सारा रेंज डिफाइन करना हो, मल्टीपल ऑपरेशंस, कंसोलिडेट, ये अलग-अलग फीचर्स जो है हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ऑल दीज़ फीचर्स कांट बी एक्सेस बाय अस। जैसे हम लोग इस शेयर डॉक्यूमेंट को जो ऑप्शन उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद देखिए देखिए यहाँ पर यूज़र है कि कौन यूज़र जो है इसको एक्सेस कर रहा है, जैसे मेरा नाम है यहाँ पर और डेट है, टाइम इस तरह से। अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ, ओके। जैसे मैंने ओके किया देखिए एक मैसेज आया, द स्प्रेडशीट मस्ट बी सेव्ड नाउ टू एक्टिवेट शेयरिंग मोड, डू यू वांट टू कंटिन्यू? तो मैंने यस पे क्लिक किया, हाँ मुझे शेयरिंग मोड में जो है एक्टिवेट करना है, ओके यस पे क्लिक किया। तो देखिए जैसे ही हम लोग यस पे क्लिक करते हैं, जब भी हम लोग शेयर डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो जो हमारा फाइल है जैसे rsmsd.ods मैंने एक फाइल क्रिएट किया, उसके जस्ट राइट साइड में देखिए ब्रैकेट में एक शेयर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब कि ये शेयर्ड डॉक्यूमेंट है। अगर हमको जानना है कि हमारा डॉक्यूमेंट शेयर्ड है या नहीं, तो इससे हम लोग जान सकते हैं। टाइटल बार में फाइल नेम और उसके फाइल नेम के बाद में ब्रैकेट में शेयर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो शेयर्ड है या नहीं। अब हम लोग इसको सेव कर देते हैं। ओके, हम लोग सेव कर दिए। अब देखिए एक और चीज़ हम बताते हैं कि सपोज़ दैट मैंने कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया, उसके बाद हम चाहते हैं उसमें कुछ भी वर्क परफ़ॉर्म करने के लिए। तो वर्क परफ़ॉर्म करने के लिए हम लोग चाहते हैं और इसी में हम चाहते हैं एडिट करके वर्क परफ़ॉर्म करें। तो ये हमारा मान लो ओरिजिनल फ़ाइल है, वो हमारा कहीं और मतलब डिलीट ना हो जाए या ओमिट ना हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक ओरिजिनल फ़ाइल को रखने के लिए हम लोग इसका एक न्यू वर्ज़न क्रिएट कर लेते हैं। देखिए, कैसे हम लोग वर्ज़न क्रिएट करेंगे, बताते हैं। फ़ाइल में जाएँगे हम लोग, फ़ाइल में जाने के बाद आप लोग वर्ज़न नाम का ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ वर्जन्स नाम का ऑप्शन है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुला, वर्जन्स ऑफ RSMID, मतलब ये RSMID नाम का जो फाइल है, इसका हम चाहते हैं न्यू वर्जन क्रिएट करना। मतलब हम चाहते हैं जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है ना, इसका मतलब एक मतलब प्रीवियस डॉक्यूमेंट के तौर पे हम जैसे चाहते हैं सेव करके रखने, डुप्लीकेट के तरीके से हम लोग उसका एक वर्जन क्रिएट करके रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग सेव न्यू वर्जन पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इंसर्ट वर्जन कमेंट का। हम लोग यहाँ पर कमेंट पुट कर सकते हैं, देखिए ये वर्जन कब क्रिएट किया गया है और कौन सेव किया है, तो मेरा नाम है सेव्ड बाय अंकित सुल्तानिया। अब सपोज दैट इसका हम नाम सेव कर देते हैं। सपोज दैट मान लो ये सोर्स है, सोर्स मतलब स्टार्टिंग फाइल है, मतलब इसी से रिलेटेड जो हम लोग चेंजिंग करेंगे, SOURCE, सोर्स मैंने टाइप कर दिया, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वर्जन जो है क्रिएट हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया टाइम सेव्ड बाय अंकित सुल्तानिया और कमेंट में मैंने सोर्स नाम का सेव कर दिया, ये सोर्स फाइल था। ओके, अब इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, ये हमारा वर्जन क्रिएट हो गया। अब मान लो हम इस पे कुछ भी चेंज करते हैं, सपोज दैट ये 93 है, मान लो हम इसको दे देते हैं 88 मार्क्स,
फिर मैं इसको सेव कर दिया। ओके, तो सेव जो कर दिए तो एक्चुअली ये शेयर्ड फाइल में ये सेव हो गया, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं मेरा जो प्रीवियस फाइल था वो हम चाहते हैं ओपन करके देखें, तो कैसे देखेंगे? ओपन करके हमको फिर से देखना है, तो हम लोग उसी तरह से फाइल में जाएंगे, वर्जन्स में जाएंगे, और देखिएगा पहले से जो एग्जिस्टिंग वर्जन है वो यहाँ पर लिस्ट में दिख रहा है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, सिलेक्टेड है, और हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही ओपन करेंगे तो एक मैसेज आएगा कि डॉक्यूमेंट इन यूज। ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक्चुअली खुला हुआ है, यूज हो रहा है। तो हम लोग इसमें देखिए ओपन रीड ओनली या ओपन कॉपी। रीड ओनली हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ हम लोग इसमें जो डेटा है उसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं उसका कॉपी बन के दूसरा आ जाए डॉक्यूमेंट, इसमें हम लोग उसको एक फिर से सेव कर सके, तो उसके लिए हम लोग ओपन कॉपी का यूज कर सकते हैं। तो हम देखिए रीड ओनली ओपन कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही क्लिक किया मैंने, तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए रीड ओनली ओपन होके आया। तो देखिए पहले जो डेटा था वो आपका 93 था, और मैंने जो फिर से जो है उसको वर्जन में क्रिएट करके और प्रीवियस जो डेटा था उसमें हम चेंज ला के मैंने 88 करके सेव कर दिया। लेकिन प्रीवियस जो डेटा था वो मैं चाहता हूँ देखने के लिए, जो शेयर डॉक्यूमेंट में मैंने शेयर किया था वो मैं चाहता हूँ देखने के लिए। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो ये है हमारा सेटअप अ शेयर स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग। इस तरह से हम लोग स्प्रेडशीट को सेटअप कर सकते हैं शेयरिंग के लिए। फिर वापस अगर हम लोग चाहते हैं कि मतलब जैसे मैंने शेयर डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, तो उस शेयर डॉक्यूमेंट से मैं हटा दूँ, तो शेयर डॉक्यूमेंट से फिर से हटाना है तो मैं क्या करूँगा, टूल्स में जाऊँगा। टूल्स में जाने के बाद यहाँ देखिए शेयर डॉक्यूमेंट नाम का जो ऑप्शन, उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो मैंने चेक कर रखा था शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स, इसको मैं अनचेक करूँगा। जैसे अनचेक करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा, तो देखिएगा ये फिर एक मैसेज आएगा, डिसेबलिंग शेयर्ड मोड ऑफ अ स्प्रेडशीट हिंडर्स ऑल अदर यूजर्स ऑफ द शेयर्ड स्प्रेडशीट टू मर्ज बैक दिस वर्क। यस पे मैं क्लिक करूँगा। तो देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो ये जो शेयर्ड यहाँ लिखा हुआ था वो शेयर्ड हट गया, मतलब अब जो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट हमारा बन गया है। फिर से इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव तो वैसे है ही ये। तो ये हमारा था शेयर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क। अब हम लोग जानेंगे, देखिए नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या जानना है यहाँ पर, ओपन एंड, ये तो मैंने देख लिया सेटअप स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग, और ये भी हम लोग देख लिया ओपन एंड सेव अ शेयर्ड स्प्रेडशीट। दोनों चीज हम लोगों ने अभी देख लिया। अब एक चीज और समझिए कि जब भी हम लोग इस तरह का जो वर्क करेंगे, तो इस तरह का वर्क करने के लिए हम लोगों को पहले समझना होगा कि अगर हमारे बहुत सारा सिस्टम है, वो सारा एक नेटवर्क के थ्रू शेयर्ड है, मतलब बहुत सारा सिस्टम और आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, तो हम लोग शेयर्ड डॉक्यूमेंट फीचर का यूज करके अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग यूजर्स को सेम डॉक्यूमेंट हम लोग शेयर कर सकते हैं, या नहीं तो हम लोग कॉपी करके भी उस फाइल को शेयर कर सकते हैं, ताकि उस सेम फाइल पे जो है अलग अलग यूजर अपने एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है क्या, रिकॉर्ड चेंजेस। रिकॉर्ड चेंजेस का हम लोग यूज करके देखेंगे। तो देखिए फिर से हमने एक स्प्रेडशीट फाइल ओपन कर दिया, इसी पे हम लोग करके देखते हैं, या दूसरा फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सेम डेटा पे भी हम लोग कर सकते हैं, तो इसी पे हम लोग करके देख रहे हैं। फिलहाल रिकॉर्ड चेंजेस का हम लोग यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर से मैं कैल्क ओपन कर रहा हूँ। ओपन ऑफिस कैल्क ओपन किया मैंने, और कोई एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, तो जो मैंने क्रिएट किया था वही फाइल्स मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, ओपन पे गया, ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। देखिए यहाँ पर rsmsd नाम का मैंने फाइल क्रिएट किया था, उसी फाइल को मैं फिर से ओपन कर ले रहा हूँ। देखिए ये फाइल ओपन हो गया, सेम डेटा पुट किया हुआ है इसमें। अब हम लोग जो है कुछ भी डेटा चेंज करेंगे, और हम चाहते हैं वो जो चेंज मैंने लाया है उसमें वो रिकॉर्ड हो जाए। ओके, जैसे मान लीजिए ये 88 है, 78 है, मान लो 92 है, इसको हम 95 किए, तो यहाँ मैं चाहता हूँ जो चेंज हुआ वो रिकॉर्ड हो जाए। तो अभी तो रिकॉर्ड चेंजेस फीचर मैंने ऑन नहीं किया है। अगर हम लोग रिकॉर्ड चेंज फीचर ऑन करेंगे और जिस भी सेल में जो डेटा है वो मैं चेंज करूंगा, तो वो सारा जो है मुझे नोटिफाई होके एज अ कमेंट हम लोगों को दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं रिकॉर्ड चेंजेस का जो फीचर है ऑन कर देता हूँ। उसके लिए हम लोग एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट मेन्यू में जाने के बाद देखिएगा चेंज नाम का एक ऑप्शन होगा, चेंजेस ऑप्शन है, इसमें हम लोग जाएंगे तो यहाँ देखिए रिकॉर्ड नाम का ऑप्शन है, हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किए तो अब हमारा जो रिकॉर्ड चेंजेस जो फीचर है वो हमारा ऑन हो गया। अब मान लीजिए मैं किसी भी डेटा में चेंजिंग लाता हूँ, देखिए मान लीजिए 85 है, इसको मैं कर देता हूँ 90। ओके, तो देखिए एक रेड बॉक्स बन गया। ठीक है,
और जैसे हम उस रेड बॉक्स पे ले जाएंगे माउस के कर्सर को, एज अ कमेंट जो है हम लोग को दिखाई देगा। जैसे क्लिक किया मैंने, क्लिक नहीं किया, वहां पे माउस के कर्सर को ले गया मैं, तो देखिए ये क्या शो कर रहा है। ये जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है यूजर अंकित सुल्तानिया के द्वारा, डेट दिया हुआ है, टाइम दिया, इस टाइम और इस डेट में जो है ये डॉक्यूमेंट में चेंजिंग लाया गया है। क्या चेंजिंग लाया गया है? तो B1 सेल में जो है पहले जो डेटा था वो था 85, 85 से 90 कर दिया गया। ये मैंने चेंज नहीं किया है, तो ये मैंने कमेंट टाइप नहीं किया। एक्चुअली जो इसका जो फीचर है ओपन ऑफिस कैल्क का, ये इसमें हम लोग रिकॉर्ड चेंजेस फीचर ऑन जैसे ही करते हैं और डेटा में कुछ भी चेंजिंग लाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो सेल रेड हो जाता है, उसका जो बॉर्डर है, और वहां पर हम लोग माउस की कर्सर को जैसे ही ले जाएंगे तो एज ए कमेंट जो है हम लोग ने जो भी एडिटिंग या चेंजिंग किया है वो हम लोगों को दिखाई देगा। सपोज दैट जैसे यहाँ पर अक्षय लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ अंकित, ANKIT। ओके, किया मैंने, देखिए यहाँ भी रेड आ गया, रेड बॉक्स आ गया। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे माउस के कर्सर को ले जाएंगे, देखिए मैं ले गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि किसने चेंज किया, तो जो यूजर है, यूजर का नाम और उसके बाद डेट, इस टाइम में चेंजिंग आया है। और साथ ही साथ क्या है, क्या चेंजिंग आया है, देखिए सेल A3 सेल में चेंज किया गया है। अक्षय पहले डेटा था उसको अंकित में कन्वर्ट किया गया, अक्षय टू अंकित। तो इस तरह से हम लोग रिकॉर्ड चेंजेस फीचर का यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने जो भी चेंजिंग किया और हम चाहते हैं वो रिकॉर्ड हो जाए और हम लोग उसको नोटिफाई कर सके, मतलब देख सके, समझ सके, तो हम लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। अब वापस मान लीजिए मैंने इस चेंज को, रिकॉर्ड चेंज का फीचर ऑन किया, अब हम चाहते हैं इसको ऑफ करने के लिए। कैसे ऑफ करेंगे? तो जिस तरह से ऑन किया उसी तरह से ऑफ करेंगे। एडिट में जाएंगे, चेंजेज में जाएंगे और उसके बाद रिकॉर्ड में जाएंगे, वापस हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। देखिए फिर से मैसेज बॉक्स आएगा, दिस एक्शन विल एग्जिट द चेंज रिकॉर्डिंग मोड एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजेस विल बी लॉस्ट। अगर जो भी चेंजेस हुआ उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। फिर है एग्जिट चेंज रिकॉर्डिंग मोड, जो भी चेंज रिकॉर्डिंग मोड हम लोग यूज करते हैं उसको, उससे चाहते हैं एग्जिट होने के लिए, तो यस पे क्लिक करेंगे। देखिए जो भी रेड सेलेक्टेड था वो सारा गायब हो गया। इस तरह से हम लोग रिकॉर्ड चेंजेस फीचर का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट, ऐड, एडिट एंड फॉर्मेट द कमेंट्स। हम लोग चाहते हैं कि सपोज दैट ओपन ओपन ऑफिस कैल्क जो स्प्रेडशीट फाइल है उसमें हम लोगों ने कोई भी डेटा पुट किया। अब उस डेटा के रिगार्डिंग जो हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें एज अ कमेंट, जैसे उस सेल पे कर्सर को ले जाया जाए तो जो भी अदर यूजर होंगे वो उस डेटा को समझ सके। जैसे कर्सर को ले जाए उस सेल पे तो एक कमेंट अपीयर होके आए, तो हम लोग कमेंट कैसे ऐड करेंगे वो हम लोगों को जानना होगा। तो अगर हम लोग चाहते हैं कमेंट अपीयर करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, जिस सेल में कमेंट चाहते हैं, सपोज दैट ये जो सेल में डेटा है 90, मैं चाहता हूँ इसमें कमेंट आए। इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद देखिए दो तीन तरीका, या तो मैं राइट क्लिक करूंगा, लिस्ट आएगा और उसमें देखिए इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन है, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। या नहीं तो इस सेल को फिर से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट है ही पहले से, और हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद देखिएगा इसमें कमेंट नाम का ऑप्शन होगा। इंसर्ट में जैसे ही जाएंगे तो कमेंट नाम का ऑप्शन होगा, ये रहा कमेंट नाम का ऑप्शन। और एक शॉर्टकट की भी है, CTRL प्लस अल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी से भी हम लोग डायरेक्ट इस कमेंट का फीचर का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सेल को सेलेक्ट करके इस कमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखिए कमेंट बॉक्स अपीयर हो गया। यहाँ पर हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि ये जो है स्टूडेंट का मार्क्स है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मार्क्स ऑफ, मार्क्स आउट ऑफ 100, या मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख देते हैं हम लोग, इतना ही रहने देते हैं। सपोज दैट मार्क्स आउट ऑफ 100, ये मैंने सेट कर दिया। अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे माउस के कर्सर को ले गए तो यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम लोग कमेंट सेट कर देते हैं, ठीक है। या मान लो ये आयुष है, मैं चाहता हूँ इसमें भी कमेंट ऐड करने के लिए, तो दो तरीका मैंने बताया, या तो इंसर्ट में जाएंगे और कमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, या नहीं तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लिस्ट पे होगा, यहाँ पर इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन है। मैं समझता हूँ यहाँ पे दिखाई दे स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ आरएसएम,
बस मैं चाहता हूँ ये दिखाई दे, तो मैंने इसको डाल दिया, क्लिक कर दिया। अब देखिए फिर हम वापस जो है माउस के कर्सर को ले जा रहे हैं। जैसे ही माउस के कर्सर को ले गए तो यहाँ देखिए कमेंट शो हो रहा है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ आरएसएम। इस पे ले गए तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है मार्क्स आउट ऑफ 100। इस तरह से हम लोग इस कमेंट फीचर का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने कमेंट इंसर्ट कर दिया, अब हम चाहते हैं इस कमेंट को एडिट करने के लिए। कैसे एडिट करेंगे? वापस उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कमेंट वाला जो ऑप्शन था उस पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो ये देखिए एडिट मोड में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर दिखाई दे मार्क्स आउट ऑफ 100 है ना, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 दिखाई दे। मैंने ये सेट कर दिया, फिर वापस मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए जैसे हम लोग उस सेल पे वापस ले जाएंगे कर्सर को, अब मुझे दिखाई देगा मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100। इस तरह से हम चाहते हैं किसी सिलेक्टेड सेल के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो एज अ कमेंट, तो हम लोग इस तरह से कमेंट ऐड कर सकते हैं। मैंने इंसर्ट करके दिखाया कमेंट को और एडिट करके भी दिखाया। अब मान लो कि मैंने कमेंट तो इंसर्ट कर दिया, मैं चाहता हूँ कमेंट हटाने के लिए, तो इस सेल में जैसे कमेंट सेट है देखिए, मैं हटाना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कमेंट नाम का ऑप्शन है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए कमेंट हट गया। अब देखिए यहाँ पर मैं माउस के कर्सर को ले जा रहा हूँ, नहीं दिख रहा है। फिर देखिए यहाँ ले जा रहा हूँ तो यहाँ दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ ले गया माउस के कर्सर को, दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये कमेंट हट जाए, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया तो ये कमेंट हट गया। अब देखिए वापस फिर माउस के कर्सर को ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर कमेंट हम लोगों को नहीं दिख रहा है। तो ये था हमारा ऐड, एडिट एंड फॉर्मेट द कमेंट्स। एक चीज और, मान लो कि मैंने कमेंट इंसर्ट किया, तो हम लोग उसको चाहते हैं फॉर्मेट करने के लिए, तो फॉर्मेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो राइट क्लिक करके फिर से इंसर्ट कर रहे हैं, कमेंट है ये MARKS मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100। ये कमेंट मैंने ऐड किया, देखिए ये कमेंट दिख रहा है हम लोगों को। अब हम चाहते हैं इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए, तो कमेंट को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट कमेंट, ये जो खुल गया इसका इंसर्ट कमेंट का बॉक्स। अब देखिए मैं इसको सेलेक्ट करके इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जिस तरह से हम चाहते हैं। फ़ॉन्ट जो है इंक्रीज करना है तो हम लोग फ़ॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेटिंग करना। अब देखिए वापस मैं इसमें जा रहा हूँ तो देखिए जो भी मैंने फॉर्मेटिंग किया उसके अकॉर्डिंग हमको दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। मैं डिलीट कमेंट पे क्लिक किया, कमेंट हट गया। तो अभी हम लोग जाने ये ऐड, एडिट एंड फॉर्मेट द कमेंट। अब हम लोग देखेंगे रिव्यू चेंजेस, व्यू, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस। अब देखिए रिव्यू चेंजेस क्या है। सपोज दैट मैंने एक स्प्रेडशीट में टेबल बनाया, डेटा स्टोर किया और डेटा को स्टोर करने के बाद मैंने सेव कर दिया। अब हम चाहते हैं कि डेटा जो मैंने सेव कर दिया, कोई अगर दूसरा यूजर बैठे और वो भी उसमें एडिटिंग करके चेंजिंग करके सेव कर दे, तो बाद में मैं चाहता हूँ देखने के लिए कि दूसरा यूजर जो बैठ के ये सारा एडिटिंग किया, क्या एडिटिंग किया, मैं चाहता हूँ उसको देखने के लिए। और साथ ही साथ जो भी एडिटिंग किया है या जो भी चेंजिंग किया है कोई दूसरा यूजर, मैं उसको चाहता हूँ एक्सेप्ट करने तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ, या मैं चाहता हूँ जो चेंज किया वो हट जाए तो मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। तो इस फीचर का हम लोग कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे हम लोग। फीचर का नाम है रिव्यू चेंजेस। तो देखिए मैंने इस फिर से इसी फाइल को ओपन कर लिया है और इस फाइल में हम लोग क्या करेंगे, अब रिव्यू चेंजेस फीचर का अगर यूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सॉरी एडिट में जाएंगे और एडिट में जाने के बाद चेंजेज में जाएंगे और यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन है, हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। देखिए अब जैसे हम लोग इसको क्लिक किए, अब हम लोग का जो जो भी चेंजिंग आएगा वो सारा रिकॉर्ड होते जाएगा। और उस रिकॉर्ड होने के बाद मैं चाहूंगा उसको देखने के लिए, चेंजेस जो भी चेंजेज आया है उसको रिव्यू करने के लिए, तो मैं हम लोग देख सकते हैं। सपोज दैट जैसे ये डेटा है, मैं चाहता हूँ यहाँ अभिषेक जो लिखा हुआ है इसकी जगह लिखा हुआ आ जाए आपको अमन। ओके, एक्स्ट्रा मैं चाहता हूँ और डेटा डाल दूं, राजू। और इसके जस्ट राइट साइड में मैं चाहता हूँ 90। फिर मैं चाहता हूँ यहाँ भी कोई डेटा आ जाए, 90 की जगह मैं चाहता हूँ 85 आ जाए। इस तरह से मैंने कुछ कुछ चेंजिंग लाया था, जहाँ जहाँ चेंजिंग लाया वहाँ देखिए वो जो बॉक्स है वो रेड कलर में आ गया।
तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जो भी हम लोग इसमें वर्क करेंगे उसको हम चाहते हैं रिकॉर्ड चेंजेस करके देखने के लिए, तो रिकॉर्ड चेंजेस का यूज करके हम लोग ये भी काम कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर दिख सकता है ये जो फीचर है ये एक्चुअली रिकॉर्ड चेंजेस का है। अब हम चाहते हैं इसमें रिव्यू करने के लिए, तो रिव्यू कैसे करेंगे वो देखना है। तो रिव्यू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा को चेंज कर दिया हम लोगों ने। ओके, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद चेंजेस में जाएंगे, और चेंजेस में जाने के बाद जो है देखिए यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, शो है, शो पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग को इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन हमको शो पे क्लिक करना नहीं है। फिर से हम लोग जा रहे हैं एडिट में, चेंजेज में, और चेंजेज में जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट है। अब देखिए यहाँ जो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है एक्सेप्ट और रिजेक्ट का, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देखिए चेंज कंटेंट, क्या कंटेंट चेंज किया गया, सीट 1 का जो A4 सेल है, A4 कौन सा है, A4 ये अमन वाला सेल जो लिखा हुआ है, इसमें क्या किया गया है, कौन ऑथर मतलब यूजर को हम चेंज किया है, तो मेरा नाम है, किस डेट को, टाइमिंग सारा दिया हुआ है। अब देखिए क्या चेंज किया गया, यहाँ दिख रहा है कि अभिषेक जो लिखा हुआ था उसकी जगह अमन किया गया, सही में ऐसा है। ओके, उसके बाद देखिए A5 जस्ट इसके नीचे वाला जो सेल है जहाँ राजू लिखा हुआ है, वहाँ क्या किया गया है, A5 में इम्पटी सेल वो खाली था, वहां पर राजू डेटा ऐड किए हैं। जस्ट A5 के बगल में B5 सेल जो है वहां पर देखिए B5 में हमने 90 डेटा ऐड किया है, और यहाँ पर देखिए एक नया जो यहाँ पर 90 था उसकी जगह 85 किया है, देखिए B1 में। इस तरह से हमने जो भी एडिटिंग किया वो हमको दिख रहा है। अब हम चाहते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए एक एक करके सेलेक्ट करके हम लोग कर सकते हैं। अगर हम कुछ चाहते हैं रखने के लिए तो एक्सेप्ट करेंगे, सपोज दैट मैं चाहता हूँ ये जो 85 है, सॉरी ये जो अमन है डेटा, ए का जो 4 सेल है, A4 सेल में अभिषेक की जगह मैंने जो अमन किया था, मैं चाहता हूँ उसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो एक्सेप्ट जैसे करेंगे तो अमन रह जाएगा, देखिए क्लिक किया, अमन रह गया, अमन पे से रेड हट गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ जो 85 है, ये जो एक्चुअली B1 सेल है नीचे वाला, ये यहाँ पे इस सेल का जो डेटा है मैं चाहता हूँ उसको रिजेक्ट करने के लिए, नहीं मुझे 85 नहीं चाहिए, 90 ही ठीक था मेरे लिए। तो रिजेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए पहले का जो डेटा था वही रह गया 90। ओके, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो नया डेटा जो आया है, ये राजू जो भी है सारा डेटा, मैं सारे को चाहता हूँ एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करके भी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए दो ऑप्शन आ गया, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। मैं यहाँ से देख सकता हूँ हमने क्या रिजेक्ट किया है, हमने रिजेक्ट किया है कि मैंने जो 90 से 85 किया था उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब पहले से जो सेव किया हुआ था। तो रिव्यू चेंजेस के थ्रू मैं चाहता हूँ जो भी मतलब नया डेटा ऐड हुआ था उसकी जगह पहले जो था वही रहे, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो पहले से देखो 90 था तो 90 ही है। एक्सेप्ट मैंने क्या किया, तो एक्सेप्ट मैंने किया, अभिषेक की जगह अमन जो मैंने टाइप किया था तो अमन ही रहे, तो ठीक है एक्सेप्ट कर लिया मैंने। इस तरह से न्यू डेटा जो मैंने पुट किया था वो भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्सेप्ट और रिजेक्ट का यूज करके रिव्यू चेंजेस फीचर का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फिर से समझिए इस चीज को, रिव्यू चेंजेस का क्या यूज है। सपोज दैट मैंने एक टेबल बना लिया एक्सेल में या स्प्रेडशीट ओपन ऑफिस कैल्क में, और हम लोग उसको सेव कर लिया, और सेव करने के साथ साथ हम लोग रिव्यू चेंज या रिकॉर्ड चेंजेस का जो फीचर है उसको ऑन कर लिया। उसके बाद कोई दूसरा यूजर भी अगर हमारे सिस्टम पे सेम डॉक्यूमेंट पे ओपन करके उसमें एडिटिंग करके कुछ भी चेंजिंग करके सेव कर देगा, और बाद में हम चाहते हैं देखने के लिए कि कोई दूसरा यूजर जो है क्या क्या चेंजिंग किया, और उस चेंजिंग को चाहते हैं हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए, तो हम लोग जो भी करना है एक्सेप्ट या रिजेक्ट वो एक्शन हम लोग परफॉर्म करके उस डॉक्यूमेंट को वापस हम लोग सेव कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ये अभी हम लोग क्या जाने, हम लोगों ने जाना अभी रिव्यू चेंजेस, व्यू, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। इस तरह से हम लोग ये देखिए। अब देखिए क्या है, मर्ज एंड कंपेयर शीट्स। इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है मर्ज एंड कंपेयर शीट्स, मतलब दो अलग अलग सीट को मैं चाहता हूँ कंपेयर या मर्ज करने के लिए, तो कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मर्ज सीट के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग मर्ज कैसे करेंगे दो अलग अलग सीट को। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ओपन ऑफिस का जो स्क्रीन है वो ओपन कर दिया हम लोगों ने। अब एक और मैं डॉक्यूमेंट तैयार कर सपोज दैट इसमें कुछ भी एडिटिंग करके सेव एज करके कोई दूसरा डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार करते हैं। मान लो यहाँ पे राजेश, ये फीचर एक्चुअली अभी ऑन ही है शायद,
तो फीचर जो ऑन है ये पहले वाला, उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो उसको ऑफ करने के लिए एडिट में जाएंगे हम लोग, और एडिट में जाने के बाद चेंजेज में जाएंगे, और रिकॉर्ड का जो फीचर ऑन था उसको पहले ऑफ कर देता हूँ। यस, ऑफ हो गया। अब हम लोग इसको सेव कर देते हैं। अब हम लोग फिर एक न्यू डॉक्यूमेंट हम लोग बना रहे हैं पहले फिर से। सपोज दैट इसमें मैं चाह रहा हूँ सुमित की जगह अमित हो जाए। न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के बदले मैं इसी में चेंजिंग ला के सेव एज कर दे रहा हूँ। मोनू, यही रहे। तो उसको देखिए सेव एज कर देते हैं। सेव एज मैंने बताया है, सेव अगर करेंगे तो इसी डेट डॉक्यूमेंट में चेंज होके सेव हो जाएगा, और सेव एज करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, और इसका नाम हम लोग रख देते हैं सिर्फ आरएसएम, आरएसएम 1 2 3 इस तरह से। सपोज दैट सेव कर दिया, सेव एज करके। सेव एज करेंगे तो उसका एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बन के नए नाम से सेव हो जाएगा। तो ये देखिए सेव हो गया। अब जो मैंने सेव किया है इसको मैं चाहता हूँ कंपेयर करने के लिए, या पहले मर्ज करके देखते हैं हम लोग तो कैसे मर्ज होगा। तो हम लोग मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद चेंज में जाएंगे। देखिए यहाँ पे चेंज नाम का ऑप्शन है, इस पे हम लोग गए तो मर्ज डॉक्यूमेंट नाम का ऑप्शन है, हम लोग क्लिक किए। अब इस डॉक्यूमेंट को किसके साथ मर्ज करना है, तो मैंने आरएसएम एसडी नाम का डॉक्यूमेंट बना रखा था। ये देखिए खुला हुआ जो एक्चुअली है आरएसएम 1 2 3 है, उसको हम लोग चाहते हैं आरएसएम एसडी के साथ मर्ज करने के लिए। पे क्लिक किए, ओपन पे क्लिक किए, तो देखिए यहाँ पर लिस्ट अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं इस तरह से सारा लिस्ट आ जाएगा, और हम लोग मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज कर सकते हैं। इस तरह से दो अलग अलग डॉक्यूमेंट के डेटा को मर्ज हम लोग इजीली कर सकते हैं। उसके लिए देखिए एक्चुअली इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे एक डॉक्यूमेंट जो पहले से मैंने बना रखा है उसको क्लोज नहीं किया है। अब देखिए नेक्स्ट है, हम लोग जानेंगे कंपेयर कैसे करेंगे। कंपेयर करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट कर रखा है उस डॉक्यूमेंट को मैंने पहले सेव कर लिया था। अब इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग एडिट पे जाएंगे। एडिट में जाने के बाद देखिए लिस्ट आया, इसमें कंपेयर डॉक्यूमेंट नाम का ऑप्शन है। ओके, इस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इस डॉक्यूमेंट को किसके साथ कंपेयर करना है, तो आर एस एम 1 2 3 ओपन है, तो मैं चाहता हूँ आर एस एम एस डी के साथ कंपेयर करने के लिए ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देखिए ये एक फाइल आरएसएम 1 2 3 है, और एक और जो फाइल था, सपोज दैट मैं फिर से दूसरा फाइल भी ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। इसी फाइल में गए, ओपन में गए, आरएसएम एसडी, इसको ओपन करके दिखा। देखिए ये आरएसएम एसडी नाम का एक फाइल है, और ये आरएसएम 1 2 3 नाम का फाइल है। दो अलग अलग फाइल है। इस दोनों को कंपेयर करके हम देख रहे हैं एक्चुअली। देखिए दोनों में डेटा है, और हम लोग उसको कंपेयर करके देख रहे हैं। तो जैसे ही कंपेयर करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है क्या क्या है। सीट वन में जो ए वन डेट सेल है, ए वन सेल में यहाँ मोनू है लिखा हुआ, लेकिन इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, आयुष लिखा हुआ है। ओके, इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तब तो आपको क्लियर समझ में आए। देखिए यहाँ पे सीट वन का ए वन सेल जो है, इसको मैंने क्लिक करके ऐसा कंपेयर का ऑप्शन यूज किया है। इसमें देखिए एक्चुअली क्या है कि दूसरे फाइल में आयुष लिखा हुआ और इसमें मोनू लिखा हुआ है। ओके, और दूसरा क्या दिख रहा है, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं सारा कंपैरिजन। दूसरा क्या है कि A2 सेल में सुमित की जगह अमित है, इसमें अमित है लेकिन उसमें सुमित है। तीसरा क्या दिख रहा है कंपेयर जो कर रहे हैं हम लोग, तो B4 सेल में 88 की जगह 85 है। यहाँ देखिए 95, यहाँ देखिए इसमें जो है 88 है लेकिन यहाँ 95 है। इस तरह से हम दोनों डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं आपस में, और कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा है हम चाहते हैं उसको एक्सेप्ट करने, रिजेक्ट करने, या सारा को एक्सेप्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू अदर फाइल विद विच आई एम जस्ट कंपेयरिंग दिस वन, तो हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। तो ये हमारा था कंपेयर करना।
ओके। अब एक चीज और, हम लोग या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे, जो भी काम करना हम लोग करके इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग, ये तो था कंपेयर करने का, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, फिर से एडिट में गए और एडिट में जाने के बाद कंपेयर्स डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन था, इस पे वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग इवेंट जो है ये हमारा ऑफ हो जाएगा, इस पर क्लिक करने के बाद फिर से। तो ये था हमारा कंपेयर डॉक्यूमेंट। अब देखिए हम लोगों ने जाना आज ये सारा पॉइंट, सेटअप स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग, open and save a shared spreadsheet, record changes, add, edit and format the comment, review changes, view, accept and reject changes, और उसके बाद हम लोगों ने जाना merge and compare sheets। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।